हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करेंगे जो हमारी आगामी रेलवे की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जंतु ऊतक। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है ऊतक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पेशी ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक और ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, संवेदनाओं का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन नर्वस कोशिका से होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय। तो दोस्तों, रक्त हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है। ऑप्शन ए उपास्थि का, ऑप्शन बी डेंटिन का, ऑप्शन सी एनेमिल का, ऑप्शन डी कार्डियम का ऑप्शन डी काइटिन का। तो दोस्तों, दांत का शिखर एनेमिल का बना होता है और दांत डेंटाइन के बने होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करते हैं। ऑप्शन ए सेबम, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी पसीना। तो लैक्रिमल ग्रंथि हमारी आंखों में पाई जाती है जो कि आंसू का श्रावण करती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन ए श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी वसामय ऊतक, ऑप्शन डी रोम। तो दोस्तों, शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी ऊतक, तो शरीर को गर्म रखने का कार्य वसामय ऊतक का है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसामय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट का कोपर बना होता है। ऑप्शन ए कंकाल ऊतक का, ऑप्शन बी पेशी ऊतक का, ऑप्शन सी उपास्थि का, ऑप्शन डी वसा ऊतक का। दोस्तों, ऊँट का कोपर होता है वसा एकत्रित होता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऊँट का कोपर वसा ऊतक का बना होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियां जो थकती नहीं है। ऑप्शन ए अरेखित पेशी, ऑप्शन बी रेखित पेशी, ऑप्शन सी हृदय पेशी, ऑप्शन डी जबड़े की पेशी। दोस्तों, पेशियां जो थकती, हृदय की पेशियां थकती नहीं है। तुम्हारा सही वो निरंतर चलती रहती हैं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी के आर पार बंद होते हैं, वो बहुत भारी होते हैं। ऑप्शन ए बहुत भारी होते हैं, ऑप्शन बी बहुत हल्के होते हैं, ऑप्शन सी केवल विरल होते हैं, ऑप्शन डी दोनों। तो दोस्तों, पेशी के आर पार जो बंद होते हैं वह बहुत हल्के होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत हल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक हार्मोन्स व वसा ऊष्मा का परिसंचरण करता है तथा जल का समन्वय बनाता है। ऑप्शन ए रुधिर, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। ऊतक हार्मोन्स व ऊष्मा का परिसंचरण
करता है और तथा जल का समन्वय बनाए रखता है। रक्त यह कार्य रक्त ऊतक का है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिकी ऊतक। दोस्तों, शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य जो कि एपिथेलियम का कार्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए मेयर ने, ऑप्शन बी स्लाइडर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी मैनन ने। तो दोस्तों, स्लाइडर ने तो कोशिका सिद्धांत दिया था और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विकास कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी जनन। तो दोस्तों, हमारी तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है और सर्वाधिक कोशिका विभाजन यकृत की कोशिका विभाजन में होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन सी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी ड्रोसोफिला, ऑप्शन डी गोरिल्ला। दोस्तों, RH कारक ने अपना नाम रीसस नामक बंदर से लिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। ऑप्शन ए एनेमल के, ऑप्शन बी डेंटाइन के, ऑप्शन सी मज्जा के, ऑप्शन डी ऑडोंटोब्लास्टस के। दोस्तों, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं और दांत की जो ऊपरी परत होती है इनेमल की बनी होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी फ्लोरा, ऑप्शन सी पेरिटोनियम, ऑप्शन डी सीरोमा। तो दोस्तों, फेफड़ों की ऊपरी परत ऊपरी झिल्ली को फ्लोरा कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरा। और मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्ली उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी वसा ऊतक, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो दोस्तों, फैट बढ़ने का कारण वसी ऊतक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा। वसी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थियों से पेशियों को। ऑप्शन बी अस्थियों से अस्थियों को, ऑप्शन सी अस्थियों को तंत्रिका से, ऑप्शन डी पेशी को त्वचा से। दोस्तों, लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है और अस्थियों से पेशियों को जोड़ने को कहते हैं टेंडन। के जोड़ को अस्थियों को पेशियों के जोड़ अस्थियों और पेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि से अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? ऑप्शन ए एक्सान, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी गुच्छिका, ऑप्शन डी कोशिका है। तो दोस्तों, तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? ऑप्शन ए हाथ की कोशिका, ऑप्शन बी पैर की कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ऑप्शन ए हथेली पर, ऑप्शन बी तलवे पर, ऑप्शन सी धड़ पर, ऑप्शन डी सिर पर। दोस्तों, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे की होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीएस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन सी आमाशय की एपिथीलियम में, ऑप्शन डी दांत की एपिथीलियम में। तो एबीसीएस ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा की डर्मिस में पाई जाती है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए एपिथेलियम टिश्यू, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका आंसर होगा एपिथेलियम टिश्यू। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी स्लाइटन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी मेनन। दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में विविध मांस संयोजी ऊतक है? विमान संयोजी ऊतक, ऑप्शन ए एडिपोज ऊतक, ऑप्शन बी अस्थि ऊतक, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, विद्यमान संयोजी ऊतक जो कि रक्त है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। दोस्तों, मनुष्य के जंतु के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियम पेशी संयोजी ऊतक होते हैं? ऑप्शन ए जंतु ऊतक, ऑप्शन बी पादप ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक ये सभी जंतु ऊतक है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंतु ऊतक। तो दोस्तों, ये रही हमारी क्लास। कैसी रही हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी रही क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।